शी हेट्स इंडिया बाय द वे. शी ऑलवेज सेड कि छी बॉलीवुड, छी इंडिया, मैं तो नहीं जाऊँगी इंडिया कभी. और शी ऑलवेज टॉक शिट अबाउट इंडिया. शी ऑलवेज लुक डाउन ऑन इंडिया. और अब वो यूट्यूब चैनल्स, सॉरी, अब वो यूट्यूब चैनल्स पे जाके इतना इंडिया को रिप्रेजेंट करती फिरती है. मतलब सोशल मीडिया पे लोग इतने फेक हैं, बट उससे फेक इंसान तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा. हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू एपिसोड 3 ऑफ दिल की बात. क्या बातें करें, इसमें थोड़ा कुछ फन भी होना चाहिए. पूरी टाइम इससे नमूने दोस्त रह चुके हैं मेरे जीवन के अंदर कि आप के लिए एंटरटेनमेंट का कोटा कभी ख़त्म ही नहीं होगा. कुछ ऐसी थी कि जैसे मेरे साथ कोई बुरा करता है तो मैं उस इंसान के एग्जिस्टेंस के बारे में भूल जाती हूँ. इसीलिए मैंने आज तक कभी कोई स्टोरी टाइम टाइप बनाया नहीं. बिकॉज सब लोग बड़ा इनकरेज करते हैं कि भाई तू स्टोरी टाइम्स बनाने के लिए, बिकॉज ऑफ हाउ इजी पीपल आई मेट इन माई लाइफ. सी आज रोस्टर से किसको पिक करूँगी? इस लड़की को. इसने बेसिकली मेरी दोस्त पे ब्लैक मैजिक किया है. इस लड़की ने लिटरली मेरे ऊपर एक 7,000 वर्ड का नोट मेंटेन किया है फॉर 2 years सिंस द डे शी मेट मी, जिसमें कोट टू कोट इसने लिखा है कि मैंने कभी इसे कुछ बोला हो या किया हो उसके बारे में. इसने एक नोट मेंटेन किया था गाइस, 7,000 वर्ड्स का. योर पॉपकॉर्न इन योर हैंड एंड लेट्स गेट इनटू इट. इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस गर्ल इज एवरीवेयर ऑन कोरिया के अंदर जो वीडियोस होते हैं ना, जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज के लोग आते हैं, ये यूजुअली इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही होती है. इसका मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी, मैं नाम भी नहीं रिवील करूँगी. कहानी सुनो, मज़े करो और भूल जाओ. कहानी शुरू होती है 2021 में. विद हुआ, ठीक है, 2020 में. तो मैं कोरिया में नहीं थी. आई गॉट स्टक इन इंडिया. कोविड ख़त्म होने के बाद फाइनली जब मेरा मतलब कोरिया रिटर्न करने का टाइम आया, तो उस समय मेरा बेसिकली पहला सेमेस्टर जो था वो बहुत स्मूथ नहीं था. वेरी आई हैड मेट वेरी टॉक्सिक, नेगेटिव एंड बैड पीपल. मतलब इस तरीके के नेगेटिव लोग, सोचिए आप कि वो आपको खोखला करके आपसे एक एक चवन्नी निकाल के आपको छोड़े, ऐसे दो. इसलिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक लड़की थी कि अपने फर्स्ट सेमेस्टर में एक बार ही हमारा डिनर का प्लान बना जो उसी ने बनाया. एंड देन आई वाज लाइक कि मेरा हेयर कट का अपॉइंटमेंट है, उसके बाद आई कैन मीट यू. शी वाज लाइक ओके. रेस्टोरेंट में आ गई जब मेरा हेयर कट का अपॉइंटमेंट शुरू होने वाला था, एंड शी इज़ मैसेजिंग मी कि मैं रेस्टोरेंट में हूँ. तो मैं उसको बोल रही हूँ कि भाई मैंने तुझे बताया था मेरा अपॉइंटमेंट है, मैं हेयर कट तो भाई बीच में आधे बाल कटा के तो नहीं आ सकती, लॉजिक सेंस. तो वो कहती कि आई एम वेटिंग. अब मेरा हेयर कट को 1 घंटा लगा, ठीक है, हेयर वॉश, हेयर कट, सब कुछ करने का 1 घंटा. अब 1 घंटे बाद वो मतलब मुझे 10 बार इस 1 घंटे में शी हैज़ मैसेज्ड मी. और भाई मेरा लिटरल दिमाग खा गई वो लड़की. एंड देन आई मैसेज हर एंड आई वाज लाइक लिसन, I'll pay for both of us. Just if you like wanna wait, but if you wanna leave, you can leave. Like I cannot like rush my hairdresser now. And my haircut, and वो ऊपर वाले floor पे restaurant था, and I went to the restaurant. She's already ordered something for me. I did not ask her. I'm a vegetarian, and what she ordered had meat in it. I couldn't even eat it. ये तो मैं खा भी नहीं सकती. छोड़ के. I didn't eat anything. I paid for it. It was in a very expensive restaurant, by the way. Given that we're college students, that's even worse. But I was just like, I just want her to get off my back. उसके बर्थडे पे एक्चुअली हमारा एक ग्रुप था, और उन सबके बर्थडेज पे आई बॉट द केक एंड I did all the arrangements. Everyone was supposed to pitch in some money. We were forced to do it actually. Even if we weren't there, we were supposed to pitch in money. I don't know कि कौन से friend group का rule होता है, but we were supposed to pitch in money. And I pitched in like my money all the time, and I always got a gift as well. बाकी लोग तो गिफ्ट भी लाते हैं, और मेरे को लगता था कि यार ये तो बेसिक बेयर मिनिमम है. अगर हम एक दूसरे को दोस्त बोले तो आई विल गेट अ गिफ्ट फॉर योर बर्थडे, कि इनफ मनी पिच इन, यू वांट टू गेट अ केक, सो आई विल बाय द केक फॉर देम. एंड देन मेरा बर्थडे आया भाई, nobody wished me. Can you believe it? None of them wished me. Like they just saw this girl is very giving, take from her, and not give her anything. If I go out with these people, they'll start this kahani ki I'm so broke, I don't have any money, my mummy papa don't give me any money. And I'm like, भाई तो तुम फॉरेन कंट्री में सर्वाइव कैसे कर रहे हो? तुम ऐसे चीज़ें क्यों खरीद रहे हो? मेरे पास खाने का पैसा नहीं है भाई. एंड देन आई हैव पेड फॉर देयर फूड एज वेल. सो ऐसा सीन था, ठीक है. 21 में जब मुझे कोरिया पे जाना है, तो भाई ऑब्वियसली मैं इन सब लोगों को कट ऑफ कर चुकी थी. मेरा कोई दोस्त नहीं था, एंड मुझे क्वाइट ऑनेस्टली कोई जल्दी नहीं थी दोस्त बनाने की, बट मुझे ये भी था कि मैं अकेली नहीं रहना चाहती वहाँ पे, क्योंकि कोविड में ऑलरेडी बहुत आइसोलेशन हो गया था. एंड आई वाज लाइक कि अब मैं जाऊँगी तो आई वांट टू हैव फ्रेंड्स. फिर वहाँ गई, ठीक है. उससे पहले एक इंडियन लड़की हमारे स्कूल में आई, मेरे बाद आई थी वो, और इसका नाम हम यमुना बोल देते हैं. एक बंदा था जिससे मैं बात किया करती थी,
और वो बहुत ही पागल बंदा था एंड आई वाज लाइक उससे बहुत मीलों दूर. आई हेटेड हिम, लाइक एज इन आई डिडंट हेट हिम बट आई जस्ट डिडंट वांट हिम इन माय लाइफ. और ये जो लड़का था ना, ये इतना ऑब्सेस था मुझसे कि ये मतलब जब से हमारी बात, हमने 1 महीना बात की होगी, उसके बाद हमारी बात बंद हो गई. 2 साल तक ये लड़का मेरे बारे में हर किसी से बातें करता रहता था और किसी से अपडेट्स मांगता था और कहानियाँ बना बना के लाइक पता नहीं क्या रूमर्स फैलाता था. ये इसकी दोस्त थी. सो ऑब्वियसली आई वांटेड नथिंग टू डू विद दिस गर्ल. आई वाज लाइक कि गेट आउट, लाइक मुझे कोई भी टनल नहीं चाहिए दैट लीड्स मी और माई स्टोरीज और माई पर्सनल लाइफ टू दिस पर्सन, बिकॉज आई वॉन्ट नथिंग टू डू दिस पर्सन. दिस गर्ल रीचेज आउट टू मी, ठीक है, एंड शी रीचेज आउट टू मी एंड शी स्टार्ट्स बी ओवरली स्वीट. और मेरे को बहुत बहुत वियर्ड लगते हैं ऐसे लोग जो फालतू में ओवरली स्वीट हो जाते हैं. भाई मतलब why are you being so sweet when I like don't even know you? एक sweet होता है that you're polite and nice, एक होता है you're the most gorgeous person I've ever seen, you're the most confident, most smart bro, and they write you paragraphs about like these things. So मुझे ना weird लगता है कि why are you being so nice? Maybe it's my trauma, maybe I don't know, but I find it weird. She's on Instagram about everything in her life, like whatever she feels. And when her ex like cheated on her or like broke up with her, she posted this long paragraph, okay, where she's like, I was your maid, I cooked for you, and you broke my heart. I'm so hard. Like, it was a very sad read. And I read the whole thing and I messaged her. I was like, are you okay? Like, are you fine? Like, what happened? And then she started telling me the whole story with the ex, which I was listening, and I was, कोई stranger भी मुझे ऐसे मैसेज करेगा ना कि उनकी लाइफ में कुछ बहुत बुरा है, they need advice, I will give advice. Like, ऐसी बात नहीं है. But फिर वो मुझसे रोज़ बात करने लगी and I would talk to her once in a while whenever. But I made sure that we're not like so close and I'm not sharing anything about my life. Then one random day she calls me and she starts fully bitching about her best friend at that time. Basically saying कि ये बंदी जो है मुझे ऐसा किया पूरा कहानी उठा. And let me tell you guys like a very fucked up कहानी from their whole friend group. So basically क्या होता है कि जो मेरी जो दूसरी दोस्त थी, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, उसका नाम जे रख लेते हैं. तो जो जे थी उसका भाई एक बंदा था, ठीक है, और इस लड़की का कोई दोस्त नहीं था ज़्यादा, ठीक है. तो ये जे के साथ और इनकी एक और दोस्त थी, उसका नाम था फिलिशिया और जो भी, और ये तीनों लोग साथ में घूमते थे. अब क्या हुआ कि ये जो जे थी ना और जो बंदा था, दोनों साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते थे, पर इसने इंसिस्ट किया कि ये भी उनके साथ जाएगी बाहर पार्टी करने. फिर जो फिलिशिया वो भी आ गई और उसका भी जो बंदा था वो भी आ गया, और इसका भी कोई बंदा था उस टाइम पे, बट इसके बंदे को भाई मतलब उससे कोई लेना देना नहीं था, तो वो भाई कहीं और ही चला गया. और इसकी कोई पता नहीं से क्या हुआ, ये रोने लग गई या जो भी. और जे और फलीशा जो है वो 2 मिनट के लिए कहीं बालकनी में बाहर गए कुछ करने. एंड ये जो है यमुना, ये भाई जे के बंदे के ऊपर मतलब चढ़ गई और रोने लग गई, और वो उसको सहला रहा है और वो उसको मतलब हक कर रही है, उसके ऊपर चढ़ रही है. और जे अंदर आया, जे ने ये देखा एंड शी वाज लाइक ये क्या चल रहा है भाई. बट जे कुछ ज़्यादा ही यू नो वो ऐसी लड़की है कि वो थोड़ी पीपल प्लीजर टाइप, मतलब वो मना नहीं कर पाती किसी को कुछ, ठीक है, मतलब उसको नो बोलना नहीं आता. इस बारिश हो रही थी बाहर और जे और उसका बंदा उन्होंने कहीं जाना था दोनों ने, बट ये रोने लग गई और इसने जे को पकड़ के कहा कि तू मत जा, तू मेरे घर चल, मेरे घर चल, मेरे घर चल. और ये बंदी उन दोनों को अपने घर ले गई. उसके घर में जाके इसका बंदा मतलब बहुत थके हुए थे सब, बहुत रात ही रात हो रही थी. इसका बंदा जो है उसको वो बेड पे मतलब लेटा हुआ था, उसको नींद आ रही थी और इसने ऑफ़र किया कि तू भाई यहाँ सो जा, क्योंकि ये उनको ज़बरदस्ती अपने घर लाई थी. भाई वो सोया, ये जाके उसके साथ उसके भाई ऐसे वो सो रहा था उसके बाजू पे जाके सो गई और जे खड़ी होकर देख रही है. और मतलब ये सीन चल रहा है. यानी कि उसने मुझे तोड़ मरोड़ के ऐसे बताया कि इसको कितना ही इन्होंने मतलब टॉर्चर किया, उसको रुलाया, उसके साथ. तब इसने ये सब डिटेल सब छोड़ के, असली कहानियाँ तो मुझे बाद में पता चली थी ऑब्वियसली, और ये पूरा टाइम अपनी बेस्ट फ्रेंड की बिचिंग कर रही है. तो उसी टाइम से मुझे पता हो गया था कि लड़की में कभी विश्वास नहीं कर सकते जो अपनी ही बेस्ट फ्रेंड की बिचिंग कर रही है. जैसे जे की तबीयत ख़राब हुई और यमुना जो है और फिलिशा जो है, ये दोनों जो हैं बेसिकली उसको कहती हम तेरे घर आते हैं, हम तेरे लिए खाना बनाएंगे. तो जे ने बोला कि इट्स फाइन, मत आओ, मैं बीमार हूँ. और चीज़ है कि नहीं नहीं हम आएंगे. वो लोग ग्रोसरीज लेके इसके घर आए, खाना बनाया, वो भी इनसे बनाया नहीं गया था, जे ने ही बनाया, और मतलब वो भी नहीं बना पाई. तो इन लोगों ने जो भी खाना बनाया उन्होंने पूरे किचन में गंद मचा के बर्तन इतने ढेर खड़े करके फिर ये लोग कहते अच्छा हम जा रहे हैं.
और भाई पूरी गंदगी फैला के वो बेचारा बीमार इंसान सफाई भी नहीं कर सकता। और ये सब करने के बाद भी ये दोनों इसको बोल रही है कि अब तो मुझे 80,000 वॉन विच इज़ लाइक 6,000 रुपीज़ और 5,000 रुपीज़ भेज दे, क्योंकि हम तेरे घर में खाना बनाने के लिए तुझ बीमार के लिए ग्रोसरीज खरीद के लाए हैं। ब्रह्मना है ये जे को पूरा टाइम ऐसे बोलती थी कि मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मैं खुद को मार दूंगी अगर तू मेरे पास आके नहीं रहेगी, और अगर तू किसी और से दोस्ती करेगी या किसी और से बात करेगी। भाई इसने उस बंदी को इमोशनली इतना टॉर्चर किया कि उसको आके इसके घर में रहना पड़ा इवन व्हेन शी हैड कोविड, और फिर उसको भी कोविड हो गया। और जब इसको कोविड हुआ भाई वो उसका ध्यान रख रही थी, जे यमुना का ध्यान रख रही थी। बट फिर उसके साथ रह के जब जे को कोविड हुआ तो यमुना ने उसको बोला कि अब तुम मतलब यहाँ से निकल, बिकॉज मुझे नहीं दोबारा कोविड चाहिए मेरे ये सब। और फिर इसने यमुना ने एक कुत्ता ख़रीद लिया जिसकी भाई अगर आप समझ गए हो ये कौन है, तो अगर आप इसकी स्टोरीज है इसका यूट्यूब देखो, ये अपने कुत्ते का ऐसे दिखाती है कि उससे कितना प्यार करती है और क्या उसकी मतलब उसकी बेटी है वो, और वो उसको कितने अच्छे से रखती है। इसका इतना छोटा कमरा है उसमें इतना बड़ा इसने कुत्ता रख रखा है। उस कुत्ते को ये हैंगर से मारती थी, मुझे रोना आता है बोल के, उसको हैंगर से मारती थी। और मतलब ऐसे एक दिन इसके मैं रूम में थी और इसने हैंगर उठाया, भाई वो कुत्ता रो रो के कोने में घुस गया। और एक इतना डब्बा, छोटा सा डब्बा, वो इतना बड़ा डॉग है गाइस, और इतना सा कन्फाइंड डब्बे के अंदर इसने उस कुत्ते को बंद करके रखा हुआ है। जब ये बाहर जाती है घूमने उसको उसमें बंद करती थी। और अगर वो डॉग कुछ भी डैमेज करता उसको हैंगर से मारती थी, उसको कभी वॉक पे नहीं लेके जाती थी। भाई कुछ कितने कितने दिन उसको खाना नहीं देती थी डॉग को, कहती मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं मेरे में एनर्जी नहीं है। भाई कुत्ता मर जाएगा जिसको तू लेके आई है, उसको तो वो खाना दे। उसको वॉक पे नहीं लेके जाती थी, उसको भाई इतना गंदे तरीके से रखती है, और बस वीडियो के लिए सोशल मीडिया के लिए कि हाँ मेरा डॉग आई लव इट सो मच। एंड ये वो आई वेंट टू कोरिया, she was very like oh you have to hang out with me, and this, I had a modeling assignment, so I was like I'm going for this modeling thing and you can come with me if you want. So she came. भाई मेरा काम है ठीक है, मतलब the photographer is like paid me to do like a, we had to do this shoot for this like thing. And भाई she's like telling the photographer take my picture, take my picture. And I'm just there like, and you know when I'm getting my pictures clicked, then she's like practicing her poses there, and I'm looking at her, and the photographer is like telling, and I was a bit like awkward because like I'm working with these people, like why are you like what are you doing, telling the photographer it's her first time, no she'll learn, it's okay. उसके बाद हम लोग क्लबिंग गए, और वहाँ मेरी एक और दूसरी दोस्त जिसके ऊपर हम स्टोरी टाइम किसी और दिन बनाएंगे, वो आती है, वो इसको दिखती है, इसने ना कुछ लेदर बूट्स, लेदर स्कर्ट, लेदर टॉप सब पिंक कलर का पहन के ही गई थी। और वो लड़की आगे इसको बोल रही है कि उसको देख के मुझे Muskan, what the fuck has happened to your standards? What kind of people have you started hanging out with? उसके मुंह पे, which I'm very against. I don't like people who are not humble like that. So I told her, I was like, what the fuck is saying? Like, you know, I later made her apologize to her also. But she said that to her, and then she started crying. She started fucking crying, and then she said, I want to go home. So I went home with her, calmed her down. I was like, I'll make her apologize. You don't worry. इस वीडियो को अगर सारी कहानी में लगी ना क्रोनोलॉजिकली, तो भाई ये तो 2 घंटे का वीडियो है। मेरी दिवाली पार्टी आती है ठीक है, मतलब मैं दिवाली पे वहीं पे थी। कोविड के बाद सब ट्रैवल वैवल बहुत ही कन्फाइंड हो गया था, एकदम से ऐसा नहीं था कि आप कभी भी उठ के जा सकते हो। तो पहली बार मैं दिवाली पे अकेली थी, और मेरे बहुत सारे इंडियन दोस्त हैं, ऐसा कि मैं किसी को भी वो फील होने नहीं दूंगी कि वो घर से दूर है, तो आई एम गोना डू दिवाली पार्टी। और देखो भाई मैं अकेले, मैंने सब ऑर्गेनाइज़ किया था, मैं अपने घर के अंदर एट माई अपार्टमेंट। मैंने वही राजमा चावल बनाए, सब्जी बनाई, सबको बोला पॉट पटलॉक की तरह सब खाना लेके आएंगे। मैंने मंदिर सेट किया, सफाई करी घर की, ड्रिंक्स मंगवाए, मतलब नॉट अल्कोहलिक नॉर्मल ड्रिंक्स, और पूजा वूजा का सब इंतज़ाम किया, और सबको डेकोरेशन करा, सबको इनवाइट किया। भाई इवन कि मेरे मुस्लिम दोस्त भी आए, ऐसा कुछ नहीं, सब बहुत चिल अच्छे लोग, सब लोग आए, और हम लोग सब मज़े कर रहे हैं, खाने पी रहे हैं। भाई ये पहले मुझे कहती है कि मैंने इसे इनवाइट नहीं किया था पहले, क्योंकि इसकी ना बेसिकली इसकी जो मदर है वो क्रिश्चियन है और फादर हिंदू है, बट ये क्रिश्चियनिटी में मानती है ठीक है। इसकी मदर इसे हिंदुज़म का कुछ फॉलो करने में अलाउड नहीं करती, विच इज़ वेरी वियर्ड अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज बट इट्स योर पर्सनल चॉइस एंड आई एम नो वन टू कमेंट ऑन दैट। इसको नहीं होगा इंटरेस्ट, बट इसने मुझे बोला यू आर इनवाइटिंग मी योर पार्टी, दिवाली पार्टी, आई एम कमिंग फॉर श्योर। और हम सेम बिल्डिंग में रहते थे बाय द वे। तो ये आई वाज लाइक कि श्योर इफ़ यू वांट टू कम, लाइक यू आर ऑलवेज वेलकम, यू नो टू कम। एंड भाई ये आती हैं दिवाली पार्टी पे, और सबसे पहले तो आके ये मैं बहुत काम कर रही थी उस दिन ठीक है, मैंने साड़ी पहनी थी, आई वाज लाइक स्टैंडिंग इन अ वियर्ड पोजीशन, उसने मेरी गंदी सी फोटो खींची, मेरी स्टोरी पर डाल दी, एंड आई डिडंट सी इट बिकॉज मैं काम में लगी हुई थी। और जब मैंने देखा था आई टोल्ड हर लाइक व्हाई, एंड भाई इसने वो फोटो मेरे फ़ोन से खींची,
ठीक है, दिस इज़ द फक्ड अप पार्ट। इसने फ़ोटो मेरे फ़ोन से खींची और फिर उसके बाद इसने क्या किया, जब मैं इधर उधर बिजी थी, भाई इसने कभी ना कभी तो मुझे मेरा पासवर्ड डालते मेरे फ़ोन में देख लिया होगा। इसने मेरा पासवर्ड डाल के फ़ोन खोल के खुद को फ़ोटो एयर ड्रॉप करके पोस्ट भी कर दी। एंड आई एम लाइक, तुझे पहली बात मेरा पासवर्ड कैसे पता है? अगर तुझे पता भी तो तू भाई ऐसे बिना पूछे मुझसे डाल देगी। एंड आई वाज जस्ट सो मैड एंड आई येल्ड एट हर देयर आल्सो। एंड भाई मेरी दूसरी चिंदी दोस्त के बारे में हम स्टोरी टाइम कभी और बनाएंगे, वो बोल रही कि मुस्कान, द होस्ट, यू नॉट सपोज टू बी लाइक बी मोर मैच्योर। लाइक फक ऑफ भाई, स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ जस्ट बिकॉज यू आर अ पीपल प्लीजर डजंट मीन एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड हैज टू बी अ पीपल प्लीजर, ओके? फिर जब हम पूजा कर रहे हैं, ठीक है, सब मेरी मुस्लिम दोस्त ने तक आरती करी जस्ट फॉर द रिचुअल। भाई इसको जब हम आरती देने लगे, कहती आई कैन नॉट टच इट गाइस, माय मदर हैज टोल्ड मी नॉट टू टच ऑल ऑफ दिस, नो 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 नो, आई एम क्रिश्चियन, आई कांट डू इट ब्रो। एंड शी सेड इट इन अ, मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या बोलता, बट शी सेड इट इन सच अ डिसरिस्पेक्टफुल वे दैट इवन माय मुस्लिम फ्रेंड वाज लाइक कि भाई ये क्या बकचोदी है, तो आई क्यों है फिर? इट वाज सो फकिंग डिसरिस्पेक्टफुल। गाइज वाइल एडिटिंग आई रिमेंबर्ड कि अभी रिसेंटली जब उसने वो अपना नया दोस्तों का गैंग बनाया है, विच जो उसके जिनका वो क्लाउड चेस करी, जिनके पीछे घूम घूम के, उनके साथ उसने लिटरली रील बनाई दिवाली पे, जिसमें वो पूरी साड़ी पहन के, बिंदी पहन के आरती कर रही है, एंड इज ट्राइंग टू डू ऑल ऑफ दैट, व्हेन इन रियलिटी शी is so anti-Hinduism, and she literally like was so, she did that whole scene she pulled off कि मैं आरती नहीं करूँगी, मेरी मम्मी ने मना किया and all that, just crazy guys. Also on the day of Diwali मैंने राजमा चावल बनाए थे. I am a great cook, like you know, I can vouch for myself because every time I cook everyone begs me to cook again and again, ठीक है. लेकिन this girl, मतलब everybody was, so basically what happened कि मैंने अपना राजमा चावल बीच में रखे हैं, everyone's appreciating me, everyone is being like कि bro मुस्कान, like you have to cook this again, like इतना बड़ा डोंगा बनाया था गाइस मैंने, मतलब 10 लोगों का खाना बनाया था अकेले, एंड इतनी मेहनत लगी थी, सुबह से मैं बना रही थी और everyone is appreciating it. तो पूरा मतलब आप सोचो उसमें 6 लोग थे, उसमें एक बूंद नहीं बची, लाइक दे चाट गए थे भाई लोग, इतना अच्छा बना था. और इसको इतनी इनसिक्योरिटी हो गई, पता क्या बोली उन लोग को, कहती एक बार ना मुस्कान ने ना 6 बजे सुबह उठ के जब मैं बहुत बीमार थी ना, कि मेरे घर पे दाल चावल बनाए थे, एंड that was just like barely edible, but हाँ मैंने खा लिए, it was like so barely edible, like खाने लायक नहीं थे वो, but good, you've improved bro. सोचो आप किसी के लिए 6 बजे सुबह उठ के, भाई मैं अपनी नींद से उठ के मुझे बोला मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे अपनी मम्मी घर की याद आ रही है, वो I went to her house and I fucking cooked a meal for her, and this is what she had to say. She just had to insult my, like be like oh अभी इसने शायद अच्छा खाना बनाया, but that time, so you know you get a gist of it. मेरा बर्थडे, जो मेरी दूसरी दोस्त है, स्वयं कभी और स्टोरी टाइम बनाएंगे, उसने और जगह रेकमेंड करी थी जो हम पे स्विमिंग पूल टाइप था। मेरा बर्थडे का व्लॉग देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। उसमें लाइक इट्स लाइक बेसिकली जहाँ पे सिंगल्स इन्फर्नो फिल्म हुआ था, पैराडाइज सिटी करके, इट वाज अ अमेजिंग प्लेस। उसने रेकमेंड करी और हम दोनों की भाई लड़ाई हो गई थी बहुत ज़्यादा, वो तो आई नहीं, तो मैंने वहाँ जाना था। अब मेरे उस टाइम पे ये मेरी दोस्त हुआ करती थी और एक और दोस्त को लेके आएगी। आई वाज लाइक ठीक है भाई ले आ, यू आर पेइंग फॉर योर सेल्फ सो आई डोंट केयर। को आई केक काटने, भाई ये मेरे लिए एक केक तक नहीं लेके आई, ये कटिंग में आ गई, खा पी के 10 मिनट बैठ के चली गई। एंटर द प्लेस, सिर्फ मेरी जो सबसे अच्छी दोस्त है कोने में ईमान, मैं और ईमान थे और ये दोनों थी। भाई ये इन दोनों ने हमारे साथ 10 मिनट भी नहीं स्पेंड करे, ये दोनों अपना चली गई। They didn't even wish me happy birthday. They didn't even wish me happy birthday on the whole day when we were at the pool wala place. They were just like, oh, take my picture, take my picture, take my picture. They were taking each pictures. And I told them also, like, they didn't get me any gifts, by the way. And then I told them on the dinner table, like, I'm a very confrontational, straightforward person. I told them on the table, I said, मुझे तो लगा नहीं भाई मेरा birthday है, ठीक है? I thought it was an outing and you used my birthday as an excuse to come because तूने मुझे wish तक नहीं किया। एंड वट, उसके बाद भी भाई मेरे लिए एक सड़ा सा इतना गंदा परफ्यूम लेके आई। फिर मुझे भाई जब इसने मुझे, मैंने बताया ना आपको, इसने मुझे 7,000 वर्ड का वो एंड में, आई विल गेट टू दैट, उसके अंदर इसने मेंशन भी किया था कि ओ उस टाइम पे मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं थी, फिर भी तूने मुझे प्रेशराइज करवा के अपने लिए बर्थडे गिफ्ट खरीदवाया। फाइनेंशियल सिचुएशन, ये बंदी अपने भाई अपनी रेंट के पैसे से रोज़ स्टारबक्स पीती, मतलब ये बंदी रोज़ स्टारबक्स पीती थी, रोज़ भाई, रोज़ जाके ये स्टारबक्स पीती थी, रोज़ ये भाई महीने के अंदर इतनी महंगी महंगी चीज़ें खरीदती फिरती थी। फाइनेंशियल, इसके पापा इसको महीने के अंदर 2 मिलियन वॉन देते थे। I mean, even that's what I got as well, and that's what she got, and that's what like
most of my friends got, which is sufficient to be living, you know, in Korea. को लेके ये मेरे घर में आई, ठीक है, क्योंकि इसको पढ़ाई करनी थी और मेरी एक और दोस्त भी थी। हम तीनों बैठे हैं, इसको मैंने 10 बार बोला कि अपने डॉग को थोड़ा कंट्रोल में रख। इसका जो डॉग है ना, इसने उसको ट्रेन नहीं किया अच्छे से, ऊपर से इसको मारती थी तो एग्रेसिव है, बट वो मेरे साथ कभी ऐसे, आई लव दैट डॉग, ठीक है। मैं आज भी मतलब आई ओनली विश कि वो इस चुड़ैल से छुटकारा पाए, या ये चुड़ैल को थोड़ी अकल आ गई और उसको अच्छे से रखती हो वो अब, और मारती पीटती ना हो। तो भाई उसको, इसने अपने डॉग को छोड़ दिया, इसके डॉग ने मेरी एप्पल पेंसिल चबा दी पूरी, भाई एप्पल पेंसिल पूरी चबा दी। एंड आई एम टेलिंग हर, आई एम लाइक ब्रो व्हाई नॉट लुकिंग, भाई इट्स एन एक्सपेंसिव थिंग एंड आई हैव मिड टर्म्स कमिंग एंड आई यूज माई एप्पल पेंसिल अलॉट। एंड देन शी गोज लाइक oh I'm sorry, she never said I'll buy it again, I'll compensate you, nothing. And then I was like ऐसे नहीं चलेगा। I was like you will have to buy me one by tomorrow because I have my midterms coming, like this is not done. Then she went and bought it for me, and वो 7,000 वो डाला। ऐसे में भी she mentioned कि मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन को कंसिडर ना करते हुए तुमने मुझे प्रेशर किया एप्पल पेंसिल। भाई तू मुझे गिफ्ट कर रही है, तू भाई तेरे डॉग ने उसको डिस्ट्रॉय किया क्योंकि तू डॉग का ध्यान नहीं रख रही थी, तो तू मुझे वो दे रही है। ऐसा करती थी मेरे साथ। ये मुझे कहती थी कि तू तैयार हो, हमने साथ जाना है। मैं ऐसे बोलती कि भाई मेरा कहीं और प्लान है, आई हैव टू मीट समवन। शी वुड बी लाइक कि आई एम फीलिंग लाइक दिस, आई एम सो सैड, आई वांट टू हैंग आउट विद यू, वो करके। एंड आई वाज लाइक ठीक है, ओके वी कैन हैंग आउट। तो भाई मैं अपना ओरिजिनल प्लान कैंसिल करती थी कि मुझे इतना प्रेशर, इतना रिक्वेस्ट, भाई भीख मांगती है, एंड आई वुड कैंसिल माई प्लान। मैसेजिंग her कि हाँ आई एम डन डूइंग माई मेकअप, डूइंग माई हेयर, एंड देन व्हेन आई एम लाइक एंड द लास्ट टाइम आई विल बी लाइक ओके आई एम डन, कम डाउन, लेट्स गो। नो रिप्लाई। पूरा टाइम रिप्लाई आता रहेगा, जब मैं मेकअप करी तभी रिप्लाई आएगा, अब बाल करी तभी रिप्लाई आएगा, और जब सब तैयार हो जाएगा उसके बाद ये रिप्लाई करना बंद कर देगी। तो ये मेरी सेम बिल्डिंग में थी, इसलिए घर जाकर इसकी बेल बजाती थी। भाई इसकी बेल बजाती थी, आई कैन हेयर इट, शी इज़ इनसाइड, आई नो शी इज़ इनसाइड, और ये दरवाज़ा नहीं खोलती थी। 10 बार मैं बेल बजा, 10 बार दरवाज़ा नहीं खुल रहा। बाद में मुझे पता चला कि ये मैडम जी जान पूछ के करती थी, बिकॉज शी वॉन्टेड टू जस्ट लाइक डू इट, शी गॉट सम काइंड ऑफ प्लेजर आउट ऑफ wasting my time and cancelling my plans and pissing me off. There were these people that she was associated with that were like basically illegal immigrants in Korea. They were like from Morocco and they were a bunch of illegal immigrant group था, like her best friends, okay. अजीब से लोग थे, मतलब ये जो लड़के थे ये कोरियन लड़कियों को पागल बनाते थे, 10-10 लड़कियों को घुमाते थे एक महीने के अंदर, मतलब they were like इतनी गंदी कंपनी थी कि आप सोच ही नहीं सकते। इसने भाई उसमें से एक लड़के को मेरा एड्रेस दे दिया टू गो एंड लाइक हार्म मी। एक्टिव लड़की थी। इसने हर उस इंसान ने जिससे मेरी कभी लड़ाई हो, जिसने मेरे साथ कभी कुछ बुरा किया हो, शी अपफ्रंट वेंट टू देम दोस्ती करने उनके साथ, मतलब शी हेटेड मी फ्रॉम द बिगिनिंग। और जो जे थी इसकी बेस्ट फ्रेंड, वो बाद में वो भी इसकी दोस्त बनने से बंद हो गई। तो उसने मुझे कहानियाँ बताई सारी, बताया कि उस पूरा टाइम लाइक जब से शी मेट यू शी हैज़ ऑलवेज बिन सुपर इनसिक्योर ऑफ यू। मतलब वो हमेशा ऐसे बोलती थी कि आई डिड यूट्यूब एंड मुस्कान wants to do YouTube now, she wants to steal everything, she already stole Instagram, now she'll steal. I had no idea the whole time, I always wished the best for her, like I did not know कि वो मुझसे इतना हेट करती थी just because she always compared। मैं कुछ भी पहनती थी गाइस, लेकिन मेरी टी शर्ट पहनी है, वो मुझसे पूछेगी ये कहाँ से लिया, 3 दिन बाद सेम टी शर्ट, 3 दिन बाद सेम चीज़। भाई वो तो और भाई वो लोगों की चीज़ें चोरी करती। देयर वाज एक एयरपॉड्स का एक लाइक कहीं पे कैंपस में किसी का रह गया था, भाई किसी का रह जाता तो बाद में लेने आ जाता है, भाई उसने चुरा लिए उसके एयरपॉड्स, और वो आई डोंट नो अब तक भी शायद वो यूज़ करती है। साइलस इज एकेडमिक प्रोडिजी एंड लाइक आई एम सो गुड एट एकेडमिक्स। शी फेल्ड 3 सेमेस्टर्स इन यॉन से टू द पॉइंट कि उसका ARC कैंसिल होने वाला था। कॉल्ड मी क्राइंग एंड आई टोल्ड हर इट्स ओके, यू नीड टू फेल 6 times to not get your degree. And recently she got a degree and she posted so many things about like person in my family from like top college और कुछ करके पता नहीं क्या। Her fashion was so shit, उसको मेकअप करना भी नहीं आता था। I and Jay taught her everything, okay. We taught her how to dress up, we taught her how to do makeup, मतलब it was such a bad case guys. And भाई ये फैशन वीक के अंदर जो रैम्प होता है, एक फैशन वीक के बाहर ना रैम्प होता है जहाँ पे सारी दुनिया आके फ़ोटो खिंचा रही होती है, भाई ये वहाँ जाती थी, वहाँ जा जाके एंड देन शी सच अ क्लाउड चेजर। जो इंस्टाग्राम पे बंदा पॉपुलर था, एक लड़की थी है आई डोंट नो पीयू चीनो समथिंग करके आई थिंक, ये उस लड़की की इंस्टाग्राम देखती थी और मुझे दिखा के थी कि शी इज़ तो अगली, अगर ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं पॉपुलर हो रहे, हम क्या सुंदर नहीं है क्या। एंड आई वाज जस्ट बी लाइक कंपेयर यू कर रही है, बट ऑनेस्टली I was also like at that time कि I honestly don't find her attractive, I don't know what's the thing, I think it's more about her content.
भाई उतनी बिचिंग करने के बाद, इसके बाद जैसे हमारी दोस्ती खत्म हुई, शी बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स उधर, बिकॉज उसके भाई ज़्यादा फॉलोअर्स थे एंड उसको उसके साथ इसको क्लाउड चीज़र है बेसिकली। जब मेरे इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स हुए, उससे पहले तक ये मेरे साथ वो सब बहुत बदतमीजी करती थी, उसके बाद शी केम टू मी, शी इज़ लाइक लेट्स गो आउट मुस्कान, आई रियली वांट टू गो आउट विद यू, एंड देन वी वेंट आउट एंड शी इज़ लाइक कैन यू पोस्ट मी ऑन योर स्टोरी एंड टैग माई इंस्टाग्राम so that she can be a cloud chaser and get my followers. And then she did the same thing, then she started finding people like this and she would go and become friends with all these people. And भाई जब इसकी इस प्यूचिनो के साथ दोस्ती हुई ना, इसने उसको पहले हफ्ते में दियोर का परफ्यूम खरीद के दिया ताकि वो इसको अपना बेस्ट फ्रेंड समझने लग जाती थी, करके इसको महंगी महंगी चीज़ें ला के देती थी, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करती थी, फ्लावर्स लेके जाती थी ताकि क्लाउड चेस कर पाए उसके साथ। और भाई फिर इसको फैशन वीक में पता नहीं कैसे इनवाइट आना गया, बिकॉज ऑनेस्टली इसका फैशन से हॉरेंडस फैशन मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। शीन के कपड़ों को लेके पहन के शी इज़ लाइक कि आई स्टाइल दिस गाइस, स्टाइल व्हाट डिड यू स्टाइल, लाइक एनीवेज व्हाटएवर ऑल ऑफ दोज थिंग्स। उसके बाद ऐसी, बाय द वे इसको डायग्नोज एम्पैथी डेफिसिट डिसऑर्डर के साथ डायग्नोज हुआ था, लाइक इसने जे को बताया। भाई मेरे साथ इसने सबसे बुरी चीज़ जो की, भाई मेरा क्या था कि कोरिया में क्या होता है कि जब आप कोई घर रेंट करते हो तो आप एक डिपॉजिट देते हो जो एक सिक्योरिटी अमाउंट जैसा होता है बेसिकली। 5 मिलियन वॉन डिपॉजिट दे रखा था, ठीक। मुझे घर से मूव आउट करना था तो आई वॉज लाइक कि आई नीड टू गेट माई डिपॉजिट बैक, इट्स अ सिक्योरिटी फी, यू सपोज टू गेट इट बैक, एंड आई पेड माई रेंट ऑन टाइम एवरी मंथ। उस घर में एक प्रॉब्लम थी, उस घर का टॉयलेट बहुत पुराना था, तो जो टॉयलेट था ना उसमें से क्या होता था कि जैसे आप नहाओ तो पानी ओवरफ्लो करके ना कई बार कमरे में आ जाता था, तो बहुत दिक्कत थी उसकी। आई आस्क्ड लैंडलॉर्ड मल्टीपल टाइम्स कि इसको फिक्स करा दो, बट दे डिडंट लाइक, वो फिक्स कराते थे फिर खराब हो जाता था, नीचे वाले घर में पानी चला जाता था, तो भाई इतना सैप्पा होता था उस घर के अंदर। उन्होंने मुझे बोला कि नीचे वाले घर में पानी गया, उनकी इलेक्ट्रिसिटी का कुछ बोर्ड खराब हो गया तो आप उसके पैसे दोगे, आपका घर के अंदर डिफ़ॉल्ट है तो मैं क्यों दूंगी पैसे। मुझे ना गाइस कोरियन नहीं आती थी तब, ठीक है, और वो कोरियन बोलते थे सिर्फ, और जो मेरी विंडो थी ना उसमें ना एक इंसेंस स्टिक जली थी, तो इतना सा जला हुआ स्पॉट था, तो मुझे कहते हैं ये पूरी विंडो बदलेगी तो हम आपके 1 मिलियन वॉन इसके काटेंगे और 700-800 हम उसके काटेंगे टू यमुना। एंड आई वाज लाइक ब्रो यू, वो कोरियन बोलती थी, तो आई वाज लाइक कैन यू लाइक हेल्प मी आउट। भाई इस बंदी को, आई कॉल्ड हर, लैंडलॉर्ड्स वर देयर एंड ये उनको भूल रही है कि कोरियन में, इतनी कोरियन मुझे आती थी पर ऐसा लगा कि मुझे बिल्कुल नहीं आती, ये उनको कोरियन में बोल रही है कि हाँ आप इसके पैसे काटो, इसके पैसे काटो, ये तो बहुत ही गलत बात है, तो बहुत ही भाई मतलब शी इंस्टिगेटेड देम टू take more money from me because she was that resentful and I only got 1.9 million back only because she ruined my case। ये सारा लैंडलॉर्ड का झगड़ा चल रहा है, इसकी भाई अजीब सी दोस्त वहाँ आई, भाई वो सारा देख के she finds it so amusing, like I'm stressed out and that lady screaming, everyone's screaming, and this friend of hers is watching, this is such so fun and she's laughing ha ha, and I'm like can you get out please. Then she's like let's go have dinner. I'm like you really think I want to have dinner with you? I've understood what all she did. I was like you really think I want to have dinner with you? Why? I'm crying outside her house, वो अपनी दोस्त को लेकर अंदर चले गई, दोनों हंस रही हैं जोर जोर से and they're making fun of what happened। 3 दिन बाद मुझे आई मैसेज पे 7,000 वर्ड का डॉक्यूमेंट आता है, मेरे होश उड़ गए गाइस, मेरे होश उड़ गए, मेरे आई वाज लाफिंग because I was like what the hell is this। Guess what was there in that 7,000 word thing? She maintained 2 साल था बेसिकली, इसने हर मेरे मुंह से निकला शब्द कोटेशंस में लिख के रखा है, उसके नीचे इसने अपनी कमेंट्री दे रखी है, लाइक शी इज़ लाइक 12 मई 2022 में तूने इस तरीके से ये बोला था और मुझे उस चीज़ की बहुत बुरा लगा था, और इसने ऐसे बोला कि तूने मेरे लिए मेरी एकेडमिक वैलिडेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, तूने उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करा है। ये मुझसे आके बोलती थी कि मुझे बाहर लेकर चल, ये पूरा रात 2-2 दिन क्लबिंग जाती थी अपने कुत्ते को अकेले घर में छोड़ के, बिना खाना बिना पानी। तो कोई 7,000 वर्ड का डॉक्यूमेंट मेंटेन कर रहा है आपकी लाइफ पे, जिस दिन से आपको जानता है उसने लिख के अपनी नोट्स में एक मुस्कान नाम का नोट रखा है, उसके नीचे सब कुछ लिख रखा है। हाउ क्रीपी इज दैट। और इसको बाद में थेरेपी पे जाके एम्पैथी डेफिसिट डायग्नोज हुआ। ये इसने जे के साथ जो किया भाई, इसने उस लड़की पे ब्लैक मैजिक किया, क्योंकि एक दिन वो उठी, उसके माथे पे उसका पूरा नाम लिखा हुआ था यमुना का। इसने जे के सामान सारा उठा के डस्टबिन में डाल दिया, क्योंकि जे
वहाँ पे थी नहीं, और इसने अपना सामान से घर छोड़ के गई थी। जे पे ब्लैक मैजिक किया, ठीक है। और मैं बताऊँ, आज तक वो बंदी जो है कॉलेज नहीं गई है अभी तक, उसकी लाइफ लिटरली रुक गई बिकॉज ऑफ एवरीथिंग जो इसने किया, ठीक है। इस पॉइंट्स पे इस बंदी ने मेरा फ़ायदा उठाया है। मैं एक बार ऐसे, मैं क्लबिंग जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था गाइस, विद ईमान ओनली, और उसमें भी सिर्फ मैं और ईमान नाच के आ जाते थे घर। कई बार तो ड्रिंक भी बिल्कुल नहीं करते थे। बट इसने बारटेंडर की जॉब शुरू करी किसी क्लब के अंदर, और ये मुझे एक दिन रात को, मैं सो गई थी, मुझे फ़ोन करती कि मेरे अनसेफ लग रहा है कि तू आ जा। भाई मैं पजामों में गई हूँ, ठीक है, क्लब। मैं क्लब गई इसका ध्यान रखने। ये मुझे वहाँ जा कहती है, ये मेरी दोस्त है, उसका नाम ओला था, इसका सी नाम है, मतलब ओला था, मेरी दोस्त ओला को बाहर घुमा ले, क्लब्स में ले जा। कब जाती हूँ, वो ओला मुझे छोड़ के भाई किसी और के लड़के के साथ कहीं चली गई। इसने अपनी उस दोस्त की भी इतनी पिचिंग करी, कहती है गोल्ड डिगर है वो करके, और उसको वो चली गई। आई एम जस्ट देयर अलोन। और वहाँ पे वही इसका जो अजीब से मोरक्कन दोस्त थे भाई, वो आके मुझे मतलब बहुत अनकंफर्टेबल फील करा रहे हैं, एंड आई एम टेलिंग देम कि मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। और ये भाई इसकी दोस्त ओला बोल रही है कि व्हाई डू यू गर्ल्स जस्ट हैव टू विक्टिमाइज योरसेल्फ अबाउट एवरीथिंग। भाई, और ये उस लड़की को बाद में मैसेज कर रही है कि मुस्कान के साथ तूने जो भी किया वो ठीक है, उसको जो भी बोला वो ठीक है, मतलब आई अंडरस्टैंड, आई एग्री, बट तू मेरे साथ क्यों लड़ रही है। लड़की से मैंने बस यही सीखा है कि जितना गिविंग यू आर, उतना टेकिंग दूसरे लोग हैं, उतना लोग लेंगे, उतना जितना आप दे सकते हो दे दो, सारी दुनिया दे दो उनको, खून निकाल के दे दो अपना, बट इनके लिए वो भी इनफ नहीं होगा। ये मांगते जाएंगे। ऐसे लोगों को दुनिया में अपने अलावा और कुछ नहीं दिखता। वो, और सारी दुनिया में से अगर कोई भी चीज़ उनके अकॉर्डिंग नहीं हो रही तो वो उनके दुश्मन। और ऐसे लोग बेस्ट होते हैं पता है नेटवर्किंग में, क्योंकि इन्हें झूठ की मार्केटिंग करनी आती है, इन्हें झूठ बेचना आता है। जो लोग मतलब दिल के साफ होते हैं उनका सर्कल हमेशा स्मॉल होता है। भाई इस लड़की को देखोगे, इस लड़की के आज की डेट में शायद 100 दोस्त होंगे अगर सोशल मीडिया पर देखोगे, पर ये इस जैसी घटिया इंसान के बारे में मतलब मैं सब तो बता दिया आपको। मतलब ऐसी और भी चीज़ें जो इसने करी है जो मैं बताना नहीं चाहती यहाँ पे, क्योंकि फिर मतलब बहुत ही मुझे ट्रिगर वार्निंग डालनी पड़ी इस वीडियो पे। So just came to say bye bye and thank you so much for watching today's video, and I'll keep bringing more dil ki baatein to you guys. See you guys in episode 4. Bye.